नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक पे स्वागत है। इस वक्त देश की राजनीति में जातीय राजनीति चरम पर पहुंच गई। क्या 2024 के राजनीति में भी यही हाल रहेगा या फिर कुछ और रहेगा? आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत होती है बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से। चंद्रशेखर रामचरितमानस पर एक टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद बिहार की राजनीति में ही नहीं देश की राजनीति में बवाल हो जाता है। उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का एक टिप्पणी आता है। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं वो ओबीसी है, इसलिए भाजपा के लोग उन्हें मंदिर में घुसने नहीं देते। इन टिप्पणियों के बाद आता है आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का टिप्पणी। जो संघ हिंदुओं को एकजुट करने में लगा रहता है, उसी के प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि जाति भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई। खैर, संघ की तरफ से ये बयान भी आया। जब देखा कि ये बड़ा कंट्रोवर्सी होने लगा, ब्राह्मण नाराज होने लगे, तो उनके तरफ से ये बयान आया कि वो ब्राह्मण का शब्द का प्रयोग नहीं किए, पंडितों का अर्थ उनके नजरिए से जो शिक्षित लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, वो जाति बनाए। इसमें पंडितों का कहीं लेना देना नहीं था, ब्राह्मणों से लेना देना नहीं था। ये बातें संघ की तरफ से सामने आई। संघ प्रमुख का बयान, अखिलेश का बयान, शिक्षा मंत्री बिहार का बयान और स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान, ये चारों बयान इसी और इशारा कर रही है। क्या 2024 की लड़ाई जातीय लड़ाई में बदल जाएगी? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव जातीय लड़ाई की चुनाव होगी? दूसरी तरफ हम देखें तो 2014 में मोदी खुद ही एक मुद्दा थे, 2019 में राष्ट्रवाद मुद्दा था, लेकिन 2024 में क्या जातीय राजनीति हावी रहेगा और फिर से भारतीय राजनीति में जाति का एंट्री हो जाएगा? तो सबसे पहले हम आपको ये समझाते हैं कि 2024 का मुद्दा जातिवाद नहीं रहेगा। 2024 का मुद्दा भी जातीय राजनीति आधारित नहीं होगी। आप कहें जातीय जनगणना का रिपोर्ट जून के सेकेंड या लास्ट वीक में आ जाएगा, फिर भी जाति कोई मुद्दा नहीं रहेगा 24 की लोकसभा में। ऐसा क्यों? तो समझिए इस खेल को समझिए। जो आपको राजनीति में दिखाया जाता है ना, वो आधा सच रहता है। और इस वक्त जो देश के मीडिया भी यही सोच रही है, देश के ज्यादातर विश्लेषक हो या मीडिया यही सोच रहे हैं कि बिहार का जातीय जनगणना का रिपोर्ट आएगा और उसके बाद मुद्दा 2024 का लोकसभा का मुद्दा जाति ही हो जाएगा कि हम फलाने जाति से आते थे, हमारी आबादी इतनी है तो हमारा पीएम बने। ऐसा नहीं होने वाला है। जातिवाद 2024 में नहीं चलेगा। 2024 का लड़ाई हिंदू वर्सेस मुस्लिम होगा और ये बात के लिए निश्चित हो जाइए। हिंदू धर्म में जातियों में थोड़ी बहुत मतभेद होती है, लेकिन इस वक्त जो मुस्लिम नेता है, खासकर ओबीसी, मुस्लिम पीएम का बात कर रहे हैं और मुस्लिम पीएम के शब्द आते ही हिंदुओं को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। और नरेंद्र मोदी की सरकार एक बड़ी जीत की और बढ़ रही है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने के कारण ही नरेंद्र मोदी एक बड़ी जीत हासिल नहीं कर रहे, बल्कि इसके पीछे और भी है। तो आप कहिएगा, हाल में ही एक चैनल ने बिहार पर एक सर्वे दिया जिसमें आरजेडी और जेडीयू आगे बढ़ गया, लेकिन ये सर्वे आज के तारीख का है। ये सर्वे 2024 का नहीं है। 2024 में नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे कदम उठाएंगे जिसके बाद हिंदू वोटर एक तरफा नरेंद्र मोदी के पर्स में आ जाएगा, यानी हिंदू वोटर 2024 के इलेक्शन में नहीं बटेगा। फिर आप कहेंगे ऐसा क्या हो जाएगा 2024 में? नरेंद्र मोदी ऐसे कौन से कदम उठा लेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कि पूरा जातीय राजनीति फिर से खतरे में पड़ जाएगा, फिर से मुद्दा राष्ट्रवाद या नरेंद्र मोदी ही रह जाएंगे? तो इसके पीछे की भी एक रीजन है। 2024 से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ बड़े कदम उठाएंगे। एक कदम ऐसा है जो कि 370 से भी बड़ा हो सकता है। वो कदम पाकिस्तान से जुड़ा होगा। आप कहेंगे ऐसा क्या नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं पाकिस्तान पे? नरेंद्र मोदी जब एक बार सैनिकों के बीच दिवाली मनाने गए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी, जम्मू कश्मीर कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा, वो कसा करनी भी हमारे दिलों में है। इसमें एक ऐसा कदम है जिसके बाद पाकिस्तान में मातम मनेगा और पाकिस्तान रोएगा। तो नरेंद्र मोदी 24 से पहले
पीओके वापस ले लेंगे और इसके लिए सरकार ने प्लान बना लिया। इसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड एनआरसी पर भी कुछ करने वाले हैं, वो आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे। नरेंद्र मोदी 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले पीओके वापस ले लेंगे और पीओके पर नरेंद्र मोदी बड़ा फैसला ले चुके हैं, लेकिन सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है। वो वक्त कब आता है ये नरेंद्र मोदी डिसाइड करेंगे और भारतीय सेना डिसाइड करेगी कि वो सही वक्त कब आएगा। इसके साथ ही बताते चले कि नरेंद्र मोदी भारत के सुरक्षा से जुड़े भारत की सुरक्षा के लिए कई बड़े कानून भी लाने वाले हैं, जिस कानून के आने के बाद नरेंद्र मोदी के जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी का दक्षिण प्लान भी तैयार है। इंटॉक ही वो पहला चैनल है जो कि आपको 2021 में ही बता दिया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को ज़्यादा सीटें मिलेगी दक्षिण के राज्यों में। सबसे पहले आप जान लीजिए, तेलंगाना से नरेंद्र मोदी की सीटों की संख्या बढ़ेगी, कर्नाटका से नरेंद्र मोदी की लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ेगी। विधानसभा में कर्नाटका में थोड़ा बहुत बीजेपी को डर है, लेकिन वहाँ भी नरेंद्र मोदी का प्लान तैयार है और उस प्लान पर हम कभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी स्वयं भी तमिलनाडु के रामेश्वर से चुनाव लड़ रहे हैं। रामेश्वर से चुनाव लड़ने का अर्थ है कि दक्षिण फतह की ओर नरेंद्र मोदी बढ़ चले हैं, यानी दक्षिण के राज्यों में नरेंद्र मोदी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे और दक्षिण के राज्यों से जो संभावना जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी को 20 सीटों से 50 सीटें मिल सकती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करती है, जो कि करेगी, तो बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो आंकड़े पिछले बार आए थे उससे कम सीटें आएगी। कल्पना कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीओके वापस आ जाता है तो बंगाल की राजनीति क्या होगी। बंगाल तो हिंदू राष्ट्रवाद हो या फिर राष्ट्रवाद का जन्मभूमि रहा है, तो बंगाल की राजनीति भी मोदी युग में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन भाजपा का एक मिशन भी है कि 2026 तक बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतना और केरल में विधानसभा चुनाव जीतना। भाजपा का यही मिशन है कि 2026 तक देश के सभी राज्यों में बीजेपी अपना सरकार बनाना चाहती है और इस मिशन पर बीजेपी लगी हुई। दक्षिण के राज्यों से बीजेपी लोकसभा सीटें जीतेगी तो बीजेपी उस रिकॉर्ड को भी बना लेगी जो राजीव गांधी ने बनाया था इससे पहले, यानी 400 सीटें बीजेपी जीत सकती है अगर वो दक्षिण के राज्यों में सफलता हासिल कर लेती है। अब आते हैं जो जातीय बयान विभिन्न तरीके से दिए जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस पर एक टिप्पणी की, उसका फायदा आरजेडी को होगा या उसका लॉस होगा। महागठबंधन को रामचरितमानस पर किए गए टिप्पणी के कारण बिहार में नुकसान होती दिखेगी। आप कह रहे हैं आज तक के सर्वे ये बता रहा है कि महागठबंधन सफलता से आगे बढ़ रहा है, ज़्यादा सीटें जीत रही है, तो सच्चाई ये है कि महागठबंधन को इस वक्त इलेक्शन में नुकसान होगा। जो जातीय समीकरण बनाया जा रहा है वो सारी जातीय समीकरण समाप्त हो जाएगी और महागठबंधन को नुकसान होगा। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि महागठबंधन को भारी नुकसान होने वाला है रामचरितमानस पर किए गए टिप्पणी के कारण। अगर चंद्रशेखर पर तेजस्वी कोई एक्शन नहीं लेते हैं शिक्षा मंत्री पर, तो तेजस्वी यादव को विधानसभा चुनाव में भी उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव में सीमांचल के क्षेत्रों में बीजेपी की बड़ी जीत होगी और इसे टाला नहीं जा सकता है। सीमांचल में बीजेपी बड़ी जीत की ओर बढ़ेगी क्योंकि सीमांचल बीजेपी के राजनीति के लिए सबसे फिट जगह है। बिहार के सीमांचल, क्योंकि वहाँ का राजनीति हिंदू मुस्लिम पर आधारित होगी और वहाँ पर बीजेपी सफलता हासिल करेगी। इसी तरह से बीजेपी बिहार में काफ़ी सीटों पर असर डालेगी और बीजेपी के सीटों की संख्या 30 से 35 रहेगी। किसी चैनल ने अभी तक नहीं दिया होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं बीजेपी को 4 से 5 सीटों से ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर नुकसान होती है तब किशनगंज का सीट शायद ही बीजेपी कभी जीत पाएगी, लेकिन बीजेपी ऐसा भी कर सकती है कि 2019 को वो रिपीट कर दे और 39 के 39 सीटों पर बीजेपी जीत जाए। भारतीय जनता पार्टी को बिहार से बड़ी सफलता मिलेगी। इंडिया टुडे का जो सर्वे है उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को बिहार में सफलता नहीं मिल रही है।
इसके अलावा बीजेपी को हिमाचल प्रदेश से भी सफलता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कहानी विपरीत होगी। उत्तर प्रदेश से भी बीजेपी को सफलता मिलेगी। उत्तर प्रदेश में शायद योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड बना दे। एक पहली बार ऐसा होगा कि उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हो जाएगी, यानी उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को नुकसान नहीं होगा। अब मुस्लिम वोट किस तरफ जाएगी, तो सबसे पहले जान लीजिए ओबीसी मुस्लिम प्रधानमंत्री का मुद्दा उठाएंगे। इस कारण ये हो सकता है कि मुस्लिम वोटर कांग्रेस से चले जाए और मुस्लिम वोटर ओबीसी के पक्ष में चले जाएगा और ओबीसी को इससे फायदा होता दिखेगा। इसके अलावा इस लोकसभा चुनाव में ऐसी परिस्थिति देखने को मिलेगी कि ममता बनर्जी भी खुद को प्रधानमंत्री के कैंडिडेट घोषित करेगी और ममता बनर्जी को भी बंगाल से सपोर्ट मिलेगा। बीजेपी को कब मुसीबत होगी? बीजेपी को मुसीबत 3 चेहरों के कारण हो सकती है। अगर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और केजरीवाल विपक्ष के चेहरा बनते हैं तब बीजेपी को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। केजरीवाल पर मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव पर एक विश्लेषण भी किया था कि केजरीवाल का जो राजनीति में ना अच्छा वक्त 2030 के बाद आएगा। 2030 के बाद केजरीवाल भारतीय राजनीति में बहुत आगे बढ़ेंगे, लेकिन वर्तमान दौर में केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। ना ही ममता बनर्जी की जो छवि है वो एक राज्य से बाहर नहीं है। केजरीवाल के इसमें है कि केजरीवाल दूसरे राज्यों में भी चुनाव जीत रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी केजरीवाल की सीटें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। केजरीवाल को सफलता मिलने के कारण ये है कि केजरीवाल भी उसी हिंदुत्व की राजनीति करते हैं जो कि इससे पहले बीजेपी करती है। केजरीवाल भी उसी तरह की राजनीति करते हैं जो कि नरेंद्र मोदी करते हैं, यानी हिंदुत्व की राजनीति। लेकिन हिंदुओं में अभी भी नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है और नरेंद्र मोदी को हिंदू वोट एक तरफा मिलेगा। जनता भले ही अपने विधायकों से नाराज हो, जनता भले ही अपने सांसदों से नाराज हो, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके लिए वोट लेने आएंगे तो वो नरेंद्र मोदी से नाराज नहीं होंगे और नरेंद्र मोदी को वो वोट तो देंगे ही। यानी नरेंद्र मोदी का जीत कोई नहीं टाल सकता है और नरेंद्र मोदी आगे भी भारतीय राजनीति में बढ़ेंगे। जनता भले ही अपने सांसद से नाराज हो जाए, भले ही जनता जिन चेहरों को बीजेपी टिकट दे दे सांसद का, वो चेहरा से खुश ना हो, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसा चेहरा है जिसके नाम पर बीजेपी का कोई भी चेहरा उतर जाए, कोई भी उतर जाए उस पार्टी पे, उसे वोट मिल जाएगा। कई बार लोगों को हैरानी हो जाती है कि जिसका नाम कोई नहीं जानता था वो सांसद बन गया। यही तो मोदी मैजिक है। तो नरेंद्र मोदी इस वक्त इतिहास रचेंगे और पीओके वापस आ गया तो नरेंद्र मोदी और बड़ी इतिहास रचेंगे। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे का सफाया हो सकता है और वहाँ पर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को फायदा होते मिलेगी, फायदा होते दिखेगी। तो मुस्लिम वोटर हो सकता है कि ओबीसी की तरफ चला जाए, लेकिन इस वक्त हिंदू मुस्लिम तो होगा 24 के लोकसभा चुनाव में। जो जातीय राजनीति दिख रही है ना, ये अगस्त के बाद आप देखिएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आप कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि जून के दूसरे या चौथे वीक में जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा, जो बिहार में जातीय जनगणना का रिपोर्ट आ जाएगा। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जातीय राजनीति का असर 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं रहेगा, क्योंकि इसके पीछे की असल कारण ये है कि नरेंद्र मोदी एक अलग तरह की राजनीति करते हैं। नरेंद्र मोदी 2019 में ही 2024 का मुद्दा तय कर चुके हैं और वो डिसाइड कर चुके हैं कि 2024 में उन्हें किस मुद्दा पर चुनाव लड़ना है और कौन से काम करने हैं। 2019 में भले ही 370 हटा, लेकिन उसकी तैयारी नरेंद्र मोदी की सरकार काफी पहले से कर रही थे। उसी तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाला वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाएगी। इसके अलावा CNRC पर भी कोई बड़ा फैसला लेगी, उस पर हमारा वीडियो आने वाला है CNRC पर। इसके अलावा नरेंद्र मोदी 2024 में ही से पहले पीओके पर कुछ बड़ा निर्णय ले लेंगे और दुनिया की स्थिति आगे चल के ऐसा भी हो कि विश्व युद्ध की तरफ दुनिया बढ़ जाए, इसके लिए भी नरेंद्र मोदी पहले से अपना प्लान तैयार कर चुके हैं। और भारत शायद ही विश्व युद्ध भी होती है तो किसी का पक्ष लेगा, यानी नरेंद्र मोदी अपना प्लान पहले से ही तैयार कर चुके हैं कि उन्हें 2024 में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है। बाकी विपक्षी पार्टी अभी तक ये डिसाइड नहीं कर चुके हैं कि उनका प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा। विपक्ष में 1000 चेहरे हैं प्रधानमंत्री के। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी को PM बनाएंगे। उधर तेलंगाना में KCR भी खुद को प्रधानमंत्री का चेहरा प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन KCR को असली नुकसान तो आने वाला विधानसभा चुनाव में हो जाएगा और वहाँ KCR को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और लोकसभा चुनाव में याद रखिएगा कर्नाटका से और तेलंगाना से बीजेपी को सफलता मिलेगी। अगर तमिलनाडु में
तो अगर तमिलनाडु के रामेश्वर से नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं तो तमिलनाडु में भी पहली बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि एक राष्ट्रीय पार्टी को तमिलनाडु की जनता ज़्यादा सीटें देगी, यानी बीजेपी की सीटों की संख्या तमिलनाडु में बढ़ जाएगी और नरेंद्र मोदी एक बड़ी जीत की ओर बढ़ेंगे। इसी तरह का काम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़के किया। जब उत्तर प्रदेश में वो इलेक्शन लड़ने का फैसला किए थे तब उत्तर प्रदेश की राजनीति की ये कहानी थी कि वहाँ पर बीजेपी के सांसद ना के बराबर थी, लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी के करिश्मा नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में जो कमाल किया वही कमाल अगर रामेश्वर से नरेंद्र मोदी लड़ते हैं तो 2024 में करेंगे। यानी 2024 का मुद्दा जातिगत राजनीति नहीं रहेगा, 2024 का मुद्दा कुछ और होने वाला है जो कि नरेंद्र मोदी 2019 में तय कर चुके हैं। पीओके कब वापस आएगा इस पर हम विस्तृत जानकारी नहीं देंगे, लेकिन इतना बता सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पीओके वापस आ जाए। आने वाला वक्त भारतीय राजनीति में एक बड़े परिवर्तन भी आपको देखने को मिलेगी। जितने भी सर्वे आए हैं उन सभी सर्वे पर हम लगातार बात करेंगे और लगातार आपको बताएंगे कि आगे क्या हो। अब इसके चुनाव में हिंदू राष्ट्र भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा और इस मुद्दे पर भी हम आएंगे। हिंदू राष्ट्र पर तो हम एक सीरीज लेके आएंगे, क्या भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या फिर नहीं। इसके अलावा इसके लोकसभा चुनाव के बाद भारत से उकल रहेगा या नहीं, ये भी एक चुनावी मुद्दा बनेगा और नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्र बना देंगे ऐसी बातें भी सामने आएगी, यानी विपक्ष ऐसे सवालों को उठाएगा। इसके बाद ये कहानी देखने को मिलेगी पूरी राजनीति, भारतीय राजनीति हिंदू और मुसलमानों के बीच हो जाएगा। CNRC यूनिफॉर्म सिविल कोड पर नरेंद्र मोदी की सरकार आगे क्या फैसला लेने जा रही है, ये सब कुछ हम आगे के वीडियो में दिखाएंगे। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की सरकार जो ऐतिहासिक कदम लोकसभा चुनाव से पहले उठाने जा रहे हैं उन बातों के बारे में भी आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं टॉक वो चैनल है जहां राजनीति की खबरें सबसे विश्वसनीय आती है, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए इस चैनल पर, क्योंकि राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर कई बड़े खुलासे आने वाले वक्त में होने जा रहे हैं। खैर साथियों, आज के इस वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।